जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी कोर का, याद रखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी कोर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मॉडल पेपर सेट 1 दिख रहे हैं, ये आपका सेट 1 होगा। इसके बाद लगातार सेट 2 सेट 3 आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और साथ ही साथ आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप लोग इसको शुरू करोगे ना, तो सबसे पहले आप लोगों को एक पैसेज मिलेगा। इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पैसेज काफ़ी बड़ा है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप ये वीडियो रोक कर भी पढ़ सकते हो, या नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, इसमें कहा गया है आपसे कि अनुच्छेद के अनुसार 21वीं सदी में व्यक्ति की श्रेष्ठता किससे निर्धारित होती है, ठीक है। तो व्यक्ति श्रेष्ठ है, ये बात किससे निर्धारित होगी? जानकारी, विश्लेषण, उपयोग, नवाचार करने की क्षमता से, ठीक है। दूसरा सवाल, लेखक ने आभासी संवाद का कौन सा नकारात्मक प्रभाव बताया है? तो ये बताया है मानवीय संवेदनाओं का कमजोर होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हिंदी ऐसा चीज़ है कि आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ना ही आपको उतारना है, ना ही आपको रटना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को 2 बार देख लो, फुल प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेखक के अनुसार तकनीकी प्रगति के साथ कौन सा तत्व समाज को अग्रणी बना सकता है? तो कौन सा तत्व? तो नैतिक बोध, सृजनात्मक और संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद में बताई गई गंभीर चुनौती में से एक कौन सी है? तो वो है सत्य और असत्य में भेद करना कठिन होता है। तो ये एक गंभीर चुनौती है। उसके बाद है आपका, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर के सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर कुछ पद्यांश दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है। वीडियो रोक कर पढ़ लीजिए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। कहा गया है कि पद्यांश में आसमान का प्रारंभिक रूप कैसा बताया गया है? तो पद्यांश में आसमान का जो प्रारंभिक रूप बताया गया है, स्थिर, शांत और सूना बताया गया है, ठीक है। पद्यांश में औरत के द्वारा आसमान को सजाने की क्रिया का क्या सांकेतिक अर्थ हो सकता है? इसका राइट आंसर है कि जीवन में अपने हिस्से का सौंदर्य बांटना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि स्थिर, शांत और सूनेपन से भरा आसमान किस मानसिक या भावनात्मक स्थिति का प्रतीक हो सकता है? तो ये होगा जीवन की नीरसता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पद्यांश में औरत का भाव किस रूप में व्यक्त होता है? तो पद्यांश में जो औरत का भाव होगा वो सृजनात्मक और संवेदनशीलता होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको करके जाना है। भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया था? अब ये जो भारत है, इसका पहला छापाखाना कहाँ पे लगा था आपको बतानी है। तो गोवा में। कहाँ पे लगा था? गोवा में। संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं? तो संचार प्रक्रिया में आई जो बाधाएं होती हैं उनको शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। पीटीआई क्या है आपको बताना है। तो पीटीआई एक समाचार एजेंसी है। भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? तो इस फिल्म का नाम है आलम आरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टिंग ऑपरेशन किस तरह की पत्रकारिता है? स्टिंग ऑपरेशन खोज परख वाली पत्रकारिता होती है। क्वेश्चन नंबर आइए 14 में। इसमें कहा गया है समाचार लेखन के 6 ककार कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों किस लेखन में उपयोग होते हैं? तो ये जो उपयोग होते हैं ये समाचार लेखन में उपयोग होते हैं। अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? तो अखबार की आवाज़ जो माना जाता है वह संपादकीय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट पत्रकारिता के नकारात्मक पहलू कौन से हो सकते हैं? तो इंटरनेट पत्रकारिता के जो नकारात्मक पहलू हैं वो अश्लीलता,
महंगी तकनीक, गलत प्रचार, तो उपयुक्त में से सभी। और फिर आप देखिए यहाँ पे एक पैसेज टाइप का दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है। आप वीडियो से रोक करके भी पढ़ सकते हो या नहीं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकते हो। क्वेश्चन में देखिए कहा गया कि गद्यांश में मन बंद होने का क्या अर्थ है। ठीक है, तो मन के बंद होने का अर्थ है इच्छाओं का समाप्त हो जाना। शून्य होने का अधिकार लेखक किसे देता है, तो शून्य होने का अधिकार लेखक देता है परमात्मा को। किसको? परमात्मा को। नेक्स्ट है लेखक के अनुसार क्या झूठ है। लेखक के अनुसार क्या झूठ है, तो मनुष्य के द्वारा अपनी इच्छाओं का निरोध कर लेने की बात, ये क्या है? झूठ है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि मन अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं। इस कथन का निहितार्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका अर्थ होता है मन को मनमानी की छूट नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है आपको। अब आप इसको ध्यान से पढ़ लो जो यहाँ पे लिखा गया है। हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। कहा गया है कि राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है, तो राख से लिपा हुआ चौका कौन से भाव को व्यक्त करेगा, तो पवित्रता को व्यक्त करेगा। शंख जैसे में कौन सा अलंकार है आपको बतानी है, तो शंख जैसे में उपमा का अलंकार है। नील जल हिल रही हो में कौन सा अलंकार है आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा का अलंकार। ऑप्शन नंबर डी। उषा का जादू कब टूटता है, उषा का जादू कब टूटता है, तो सूर्य के उदय होते ही। ठीक है। नेक्स्ट है भक्तिन का गौन किस उम्र में हुआ था, यानी कि गौना किस उम्र में हुआ था, ये आपको बतानी है। तो ये हुआ था 9 वर्ष की उम्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था, तो चांद सिंह के गुरु का नाम था बादल सिंह। ऑप्शन नंबर बी। बादल राग कविता में बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है, तो बादलों को अधीरता से बुला रहा है कृषक। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है, पतंग कविता में कपास कोमलता का प्रतीक है। नेक्स्ट है आपका सिल्वर वेडिंग शादी का कौन सा साल होता है, तो ये होता है 25वां साल। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका जूझ कहानी किस मराठी उपन्यास से ली गई है। अब ये जो जूझ कहानी है ये ली गई है झोभी मराठी कहानी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो टोटल 30 सवाल मैंने आपको कराया। 30 में से आप अब कितना सही कर पा रहे हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए बेहतरीन वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।